जी औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम मीडिया बरदरान का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने जो है वो वक्त निकाला और हमारे पास तशरीफ़ लेकर आए हैं। सदर इन्वेस्टिगेशन की आज ये इस महीने की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ़ मर्डर केसेस हैं, मल्टीपल गैंग्स हैं, और जो ओवरऑल सितंबर की और अक्टूबर की अभी तक की जो परफॉर्मेंस है वो आपके साथ डिस्कस भी करनी है और आपके साथ पेश भी करनी है कि अभी तक सदर इन्वेस्टिगेशन ने जो है वो पिछले महीने से अभी तक क्या किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो हमने पिछले 2-3 हफ़्तों में तकरीबन 14 गैंग्स के 33 मुलज़िमान को जो है वो गिरफ़्तार किया है, और जिसमें से 103 मुकदमा जो है वो ट्रेस हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे। इसमें तकरीबन जो है वो 70 लाख रुपीस के करीब जो है हमारी वो रिकवरी जो है वो बनती है, जिसमें मुख्तलिफ़ गैंग्स हैं, जिसमें हाउस रॉबरी के गैंग्स भी हैं, स्मॉल गैंग्स भी हैं, स्नैचर्स भी हैं। लेकिन ये हमने अंत तक मेहनत करके जो है हमारे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इन तक पहुँचे हैं, जिसमें टेक्निकल एविडेंसेस वगैरह सारे शामिल थे, और उसके नतीजे में हम इस तक पहुँचे और हमने ये गैंग्स को जो है वो गिरफ़्तार किया है। अगर हम इश्तिहारियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन की बात करें तो एक महीने में हमारे लास्ट टाइम भी 50+ अगस्त में इश्तिहारी थे, लेकिन लास्ट मंथ हमारे सितंबर में 66 कैटेगरी ए के इश्तिहारी हैं जो कि हमने गिरफ़्तार किए हैं, और टोटल जो है वो अगर हम इश्तिहारियों की तादाद करें तो तकरीबन 150 तक जाती है, और आदि मुलज़िमान तमाम मिला के। तो ये एक हमारी जो है वो ओवरऑल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है तमाम इन्वेस्टिगेशन डिवीज़न्स के उसके ऊपर अगर देखा जाए तो ये ओवरऑल जो है वो एक जनरल डिस्कशन थी जो हमने आपके साथ पेश की है। अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि आपके साथ हमने शेयर भी करने हैं, जो काफ़ी सारे कोई 2-3 दर्दनाक स्टोरीज़ भी हम कह सकते हैं कि जो कि आपको बतानी है। सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेशन चूंग से हम शुरू करेंगे कि वहाँ पे 15 साल पुराना जो है एक मुकदमा जो है वो ट्रेस हुआ, जिसके अंदर मकतूल जो मकतूला है उसका नाम था तबस्सुम शहज़ादी, और 2007 का ये वक़ूआ है कि मोहम्मद सिद्दीक़ ने उसके साथ वहाँ पे शादी की, भाग के शादी की दोनों ने। ये टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन था इनका आपस में, और उसके बाद जब ये लाहौर आए हैं तो यहाँ पे इनकी घरेलू नाचाकी जो है वो शुरू हो गई, क्योंकि ये उस मुल्ज़िम की सेकंड वाइफ़ थी, और वाइफ़ बार बार वो इस बात पे इसरार करती थी कि जो आपके पहले वाइफ से बच्चे हैं और जो पहली वाइफ़ है उसको छोड़ के आप मेरे साथ ही रहे, और मुझे एक सेपरेट जैसे घरेलू एक नचाकी की वजूहत बनती हैं वो हुई। लेकिन जिसकी वजह से जो है वो एक दिन जो है वो गुस्से में आके मुल्ज़िम ने जो है अपनी बीवी को जो है वो मर्डर कर दिया, गला दबा दिया उसका। और उसके बाद जो उसने उसका जो डिस्पोज़ल किया वो बड़ा ही एक अफसोसनाक तरीके से उसका डिस्पोज़ ऑफ किया कि उसने उसका जिस्म जो है वो तमाम मुख्तलिफ़ हिस्सों में काट दिया। उसकी जो स्किन थी, उसका जो बॉडी पार्ट्स थे, उसका जो मसल्स थे, वो सारे के सारे उसने अलहदा कर दिए बोन्स से भी। उसके मुख्तलिफ़ शॉपर्स बनाए, इवन जो उसकी एक आँख थी उसको भी उसने 4 हिस्सों में जो है काट के बाकायदा उसको पैक किया, और इस तरीके से उसने 3 से 4 उसके पैकेट्स बनाए, और उन पैकेट्स को उसने मुख्तलिफ़ लाहौर के एरियाज़ में उसने डिस्पोज़ ऑफ किया। और जब डिस्पोज़ ऑफ किया जिसमें जो है वो शेरशाह कॉलोनी के पास भी कुछ गंदे नाले हैं, मतलब मुख्तलिफ़ गंदे नालों पे 4 से 5 जगहों पे उसने उसको गिरा दिया, और उसके बाद वो यहाँ से फ़रार हो गया कराची के लिए। अब जब वो 15 साल बाद जब लाहौर वापस आया तो उसकी जो बीवी थी उसके नाम की कोई सिम चल रही थी, और उसके जो बीवी के जो लवाहिकीन थे वो उसको ट्रेस कर रहे थे। उनको ऑलरेडी समझ आ गए थे कि शायद कोई इशू है जिसकी वजह से वो नज़र नहीं आ रहा, और हमारी जो बेटी है या बहन है वो नज़र नहीं आ रही। तो वो जब लाहौर में एक दफ़ा दोबारा नज़र आया तो उन्होंने फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, और उसके बाद जो है वो गिरफ़्तार हुआ, और जब गिरफ़्तार हुआ उसके फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुई और फिर तमाम ये बातें जो है वो टेक्निकली हमने इसको वेरीफाई किया, तो तब जाके जो है ये केस जो है वो 15 साल बाद जो है वो ट्रेस भी हुआ, मुल्ज़िम भी पकड़ा गया और मुल्ज़िम जो है वो गिरफ़्तार हुआ। बड़ा एक अफसोसनाक एक वाक़या था जो कि हमने किया, लेकिन इसमें हमारी टीम की जो है वो मेहनत थी कि स्पेशली क्योंकि ये ऐसा केस है जिसमें एविडेंस नहीं था, लेकिन उसको एविडेंस को ट्रैक करना, उसके साथ एक एक पिन पॉइंट करना, पॉइंटेशन करवाना, ताकि प्रोसिक्यूशन के साथ अच्छा केस बन सके और उसको सज़ा मिल सके, इसके ऊपर हमने काफ़ी जो है हमारी मेहनत जो है वो शामिल थी। सेकंड जो है वो मुकदमा अभी चूंग से मुतलका है, जहाँ पे जो है वो मोहसिन रियाज़ को जो है वो 3 भाइयों ने मिल के कत्ल किया है। महरम और इरफान उर्फ बिल्लू ने वहाँ पे मौके पे वो गिरफ़्तार हो गए थे। जो स्पेशली महरम जो था वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने विदिन फ्यू आवर्स गिरफ़्तार किया, और उसके बाद बिल्लू जो है दूसरा उसका भाई वो भी गिरफ़्तार हुआ कुछ दिनों के बाद।
और ये बेसिकली जो है वो प्रॉपर्टी का तनाज़ा था, हवेली के ओनरशिप का तनाज़ा था, जिसके नतीजे में जो है वो ये वाक़या पेश आया। पहले जो है हवेली पे लड़ाई हुई, फिर उसके बाद गली में लड़ाई हुई, और गली में लड़ाई में जो है वो फायर जो है उस लड़के को लेफ़्ट साइड ऑफ दी जो गर्दन है उस पर लगा, और उसके बाद जो है उसकी वो डेथ वाक़ई हो गई, और उसके बाद ही पास्ट अवे। लेकिन इसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन चूम की काफ़ी इसमें मेहनत शामिल थी, जिन्होंने जो है वो विदिन अ फ्यू डेज़ और विदिन अ फ्यू आवर्स जो है वो दोनों मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ़्तार करके हम इसका रिमांड लिया, और उनके ऊपर जो है वो वर्किंग जो है वो उनकी चल रही है। इसके बाद अगला जो मर्डर केस है वो एक हंजरवाल से मुतल्लिक़ है। मरग़ज़ार कॉलोनी में अतीक अहमद साहब हैं, जिनका जो है वो 19 मई 2022 को एक मुकदमा दर्ज हुआ हमारे पास, जिसमें था कि उनको अगवा कर लिया किसी ने। 365 का मुकदमा दर्ज हो गया। इसमें भी काफ़ी दर्दनाक एक सिचुएशन है कि जिसके अंदर जो है वो जो मुल्ज़िमान थे भाई हैं तीनों आपस में, अनीस, नफ़ीस और रईस, इनका इसके साथ जो है वो लेन देन का तनाज़ा था। अनीस का तनाज़ा था पैसों का अतीक के साथ। रात को दोनों की लड़ाई हुई, जिसके नतीजे में अनीस ने उसको मर्डर कर दिया, और उसके बाद अपनी भाइयों की मदद से जो है वो उस बॉडी को एक शॉपर में डाल के उसको डिस्पोज़ ऑफ करने की कोशिश की एक रक्षा के थ्रू। वो रक्षा जो है वो उस रक्षा ड्राइवर को उन्होंने हायर किया। तीनों भाइयों ने उसको एक संदूक नुमा चीज़ में बंद किया उसके लिए बॉडी को, और बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर दिया फ़िरोज़वाला की जो एक नहर है उसकी साइड पे। वहाँ पे जाके उसको फेंक दिया, और वहाँ पे उसको बिल्कुल जो है वो एविडेंस जो है वो ज़ाया करने की कोशिश की कि ताकि उस तक भी ना पहुँच सके। फ़िरोज़वाला में भी जो है वो इसका डेड बॉडी वहाँ पे लोकल पुलिस को मिली, उन्होंने उसका अपना प्रोसेस कंप्लीट किया। लेकिन हम यहाँ से अपने चूँकि केस में लगे हुए थे, और वो एक क्लू मिला इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हंजरवाल को, रक्षा ड्राइवर का। जब उसको अरेस्ट किया गया तो उसने बताया कि ये जो मुल्ज़िम आपका जो इसमें मग़वी है 365 वाला, वो बेसिकली मर्डर हो चुका हुआ है। और फिर वो ट्रैक करते DNA तक हम पहुँचे, और फिर उसको हमने फ़िरोज़वाला पुलिस के साथ मिलकर जो है उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, और फिर तमाम मुल्ज़िमानों को गिरफ़्तार किया। और अगेन एक बड़ी एक ड्रेडफुल सिचुएशन है कि जिसमें एक बंदे को जो है पैसों के लेन देन में मारा गया, और मारने के बाद उसकी बॉडी को डिस्पोज़ ऑफ किया गया, और डिस्पोज़ ऑफ भी जो है वो लाहौर से बाहर दूर फ़िरोज़वाला के इलाके में किया गया। लेकिन ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कि तमाम मुल्ज़िमान इसके अंदर जो है वो गिरफ़्तार हो गए, और हमने जो है वो इसको रातों रात जो है उसमें तमाम एविडेंस कलेक्ट करके उसको किया। ये भी जो है इसमें इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हंजरवाल की जो है वो काफ़ी इसमें मेहनत शामिल है, जिसकी वजह से जो है ये मर्डर केस जो है वो ट्रेस हुआ है। एक और आपके साथ में लास्ट ईयर को मैंने डिस्कस किया था कि जो रायवंड में जिया बकर के इलाके में एक मुल्ज़िमान थे एहसन भट्टी एडवोकेट, आपको याद होगा जी, उनका मर्डर हुआ था उनके कज़न के साथ, नदीम के साथ। उसमें जो 3 मरकज़ी शूटर्स थे और 3 जो मेन मुल्ज़िमान थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने गिरफ़्तार कर लिए हैं, जिसमें इसरार, अरशद और तल्ला शामिल हैं। ये पाकिस्तान से बाहर भाग रहे थे। हमने FIA के साथ मिल के जो है इनके ऊपर इनको मुख्तलिफ़ जगहों पर ट्रैक करने की कोशिश की थी। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इसमें भी ये काफ़ी एक हाई प्रोफाइल केस था, क्योंकि इसमें इसके बाद भी एक मर्डर हुआ था, और इन्हीं की जो है वो फर्दर जो इस मुकदमे का जो मुद्दई था उसको भी मर्डर कर दिया गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये दोनों जो मर्डर्स हैं वो ट्रेस हो चुके हैं, और इसमें जो है वो शूटर्स भी गिरफ़्तार हो चुके हुए हैं, और अभी रिकवरी का और बाकी सारा जो एविडेंस कलेक्शन का प्रोसेस जो है वो इनकम्प्लीट इन लाइन है। और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है वो इसके ऊपर काम कर रही है। इसमें ASP रायवंड कि स्पेशली मैं कहूँगा कि उनकी काफ़ी इसमें मेहनत शामिल है, कि जिन्होंने इस पर काफ़ी जो है वो चीज़ों को ट्रैक करते हुए जो है वो इस तक पहुँचे हैं, और जिसकी वजह से जो है ये एक 4 मर्डर्स जो एक ख़ानदान के हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमने इसको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया। फाइनली जो मर्डर केस आपके साथ जो डिस्कस करना है वो सब्ज़ार का है, कि जिसमें अज़रा परवीन जो है उसने एक उसका बेटा था तनवीर, जिसको मर्डर कर दिया था। झुग्गियों की आपस की लड़ाई हुई थी, और उस लड़ाई में जो है जिसके नतीजे में जो है वो एक बंदे ने जब रोका कि यार आपस में क्यों लड़ रहे हो, तो उस रंजिश की बिना पे जो है वो लड़ाई बढ़ती गई, और बढ़ने के बाद जो है वो उन्होंने उसको मार दिया। लेकिन वो भी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मेरे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने मेहनत की और बंदे को जो है वो गिरफ़्तार कर दिया। अभी भी हमारे पास जो है वो 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे है। तो ये 5 जो इंपॉर्टेंट मर्डर केसेस थे ये हमने आपके साथ शेयर किए हैं। 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट हाई प्रोफाइल केसेस भी हैं जिसमें जो है वो गिरफ़्तारी डली है। टेक्निकल एविडेंस इसमें काफ़ी ज़्यादा शामिल थे, स्पेशली जो 15 साल पुराना जो मुकदमा है उसके अंदर अगर आप देखा जाए तो काफ़ी इसमें टेक्निकल जो चीज़ें थी वो इन्वॉल्व थी। इसके अलावा जो हाउस रॉबरीज़ काफ़ी ज़्यादा हमारे पिछले दिनों में हुई हैं, जिसके नतीजे में जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सुंदर ने काफ़ी इसमें मेहनत की है, जिसमें
395 डकैतियाँ जो हैं वो तकरीबन उन्होंने 5 उन्होंने जो है वो डकैतियाँ जो है वो ट्रेस की हैं, जिसमें जो है वो तकरीबन 3 जो मेन मरकज़ी मुल्ज़िमान थे उन्होंने गिरफ़्तार किए हैं और इससे रिकवरी जैसे मैंने आपको बताई कि वो उन्होंने इसमें से की है। और ये काफ़ी इसमें मेहनत थी क्योंकि इसके अंदर जो है वो ओड के जो गैंग थे उसके जो चारों मुल्ज़िमान हैं वो साबका रिकॉर्डेड हैं और इन्होंने जो है वो तकरीबन उनसे 10 लाख नकदी और तलाई ज़ेवरात और बाकी सारे मुकदमात भी इनसे जो है वो ट्रेस किए गए हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमने ये आपके साथ वो भी हमने शेयर किया कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी ये एक बड़ी कामयाबी है कि जो 395 की तादाद भी काफ़ी हैवी होती है, 5 हमारी जो है वो सुलह की ट्रेस होगी इस वजह से। और फाइनली जो है वो एक अगवा का मुकदमा काफ़ी हाईलाइटेड हुआ था जिसमें एक शहरी नुमान तारिक मीडिया में भी चला गया था कि जिसको जो है वो ज़बरदस्ती वहाँ से मुल्ज़िमान उठा के ले गए, उसको मारा पीटा था। उसके भी 5 मुल्ज़िमान जो हैं वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नवाब टोन आपके साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है उस पर मेहनत करके तमाम को गिरफ़्तार किया और उसके साथ हमने जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया। तो ये हमारी जो है वो आपके साथ जो है वो टोटल डिस्कशन थी आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो इम्पोर्टेंट हमारी सितंबर की जो इम्पोर्टेंट है केसेस हैं, सितंबर की जो परफॉर्मेंस है वो हमने आपके साथ शेयर की है और 5 इंपॉर्टेंट मर्डर केसेस जो हमने ट्रेस किए अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने में, वो लास्ट 2 वीक्स में बल्कि वो आपके साथ शेयर किए गए हैं। हाउस रॉबरीज, हाउस डिकॉर्टीज़ का आपके साथ डिस्कस किया है। तो हमारी तरफ से इतना ही है, बाकी क्वेश्चंस होंगे तो हम उसको लेते हैं प्लीज़। अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दें कि ये तो आपकी कार्रवाई की मदद की है, महकमा एक्साइज में 45 लाख की डकैती हुई टमाटो से केस में मुलजम 2 दिन बाद गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार किया ऑपरेशन वालों ने, उसके बाद उन्होंने 10 लाख रुपये उनसे रिकवर कर लिया और मुलजम जो उन्होंने दौरान तफ्तीश जो इंकशाफ भी किया और आज इस बात को 4-5 माह हो गए हैं, 35 लाख रुपये अभी तक जो मुलजमान से रिकवर नहीं हुआ। इस हवाले से बता दें कि सरकारी कैश है और इतनी नाकस जो है तफ्तीश वो इन्वेस्टिगेशन की अभी तक सरकारी उन्होंने 2 लेटर दिए इन्वेस्टिगेशन को लिखे, लेकिन अभी तक वो रिकवरी नहीं। ये तो बड़ा सवाल निशान है कि सरकारी कैश जो है और मुलजम ही गिरफ्तार हो जाए और रिकवरी ना हो। उसमें चूँकि जो उसके साथी मुल्ज़िमान जो है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और ये आपने अच्छा पॉइंट उस पर रेज़ किया है उसके ऊपर, क्योंकि सरकारी जो मर्जी हो, चाहे 1 रुपया हो चाहे 35 लाख रुपये हो, हमारा जो है वो सरकारी बंदा हो कि आम शहरी हो, पुलिस का काम है कि उसको बंदे को अरेस्ट करे और 100% रिकवरी इंश्योर करे। तो उसके ऊपर जो है जो उसके उस टाइम की जो तफ्तीश में हम बात करें उस पर इंक्वायरी भी चल रही है। उस पर इंक्वायरी हमारी तरफ से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी उसमें जो है रिकवरी जो है वो हो सके, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्दी जो है हम उस पर रिकवरी कर सकेंगे। आपके नॉलेज में ये उसमें जो एक मुलजम डाला गया वो फर्जी मुलजम, जी जी, और फर्जी मुलजम मकसद का उसका वजूद नहीं है, उसको आप 10 साल की तफ्तीश करते हैं, तलाश करते वो मिलेंगे ही। और लास्ट टाइम पे एक साइड के ऑफिसर जिसे के साथ बात है जिसके ऊपर फायरिंग भी हुई, वो अदालत में जाता है तो आपके जो मुतलका जो पुलिस वाले उसको थ्रेट करेंगे ये जराइम पेशा लोग हैं, आप इसको लिख के तो 10 लाख काफ़ी है, बाकी आप केस वापस लें। जी जी, मुद्दई को जो है वो मैं उनसे भी दोबारा इन टच होता हूँ, आपकी वसात से भी इन टच होते हैं, कोशिश करते हैं कि उनका जो भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे तरीके से हम हल कर सकें और इस पर रिकवरी जो है 100% श्योर करा सकें इंशाल्लाह। अच्छा, जिसने बीवी को कत्ल किया उसने वो अज़ा कहाँ छुपाए थे, दफनाए थे, ऐसा उसने किया क्यों, इतना बड़ा स्टेप उठाया, क्या वो नशे का? घरेलू नचाकी की जैसे मैंने आपसे कहा कि उसकी वजह से जो है ओसा चढ़ा, उसने जो है उस टाइम पे एक्ट किया। बेसिकली अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट में उसने ये कहा कि मैं उसको डराना चाह रहा था, गला मैंने दबाया तो जब मैंने उसको देखा तो वो उसकी जो है वो डेथ हो चुकी थी। तो फिर मैंने उसको डिस्पोज़ ऑफ करे कि उसी रात उसी दिन जो है उसने तमाम जो है अज़ा को डिस्पोज़ ऑफ करके जो है मुख्तलिफ़ लाहौर के एरियाज़ में उसको फेंकवाया और वहाँ से जो है उसको फिर डिस्पोज़ ऑफ किया। जी मेरा सवाल आपसे ये है कि शूटर्स इस वक्त लाहौर के अंदर सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं और वो गाहे बगाहे वारदातें करते रहते हैं। उसमें हमारा एक सहाफ़ी भी शूटर के हाथों मारा गया था पिछले दिनों। अभी आपने शूटर फिर पकड़े हैं, तो आप ये बताइएगा कि ये शूटर्स को आप पकड़ तो लेते हैं लेकिन इनसे अगली तफ्तीश करके जो शूटर्स का बाप है उसको अभी तक लाहौर पुलिस क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाई, और जिसका दिल चाहता है उनको पैसे दे के ले लेता है, पकड़ लेता है और उससे कत्ल करवाने के बाद या उनको बाहर भेज दिया जाता है, जैसे कि अभी आपने बाहर भेजते हुए पकड़ा, बहुत बड़ी एफर्ट है, ठीक है। तो आप बेसिकली इनका जो हेड है इसको क्यों नहीं पकड़ पा रहे और उनकी तादाद में क्यों कमी नहीं आ रही, और इनकी सज़ा में भी यही होता है कि इनको इतनी ख़ास सज़ा नहीं होती। देखिए, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसके ऊपर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कनेक्टेड हैं। स्पेशली जो है वो इनके जो सरबराह होते हैं वो अक्सर जो है वो ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान से, बाहर से भी ऑपरेट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर से भी करते हैं। हमारी कोशिश तो ये होती है कि जो फैसिलिटेटर्स हैं, जो इनको बंदे हैं, वो उन तक हम पहुँचें और उनको जो है सज़ा दिलवाएँ।
सेकेंडली जो है वो क्राइम के जो है वो मुख्तलिफ मल्टीपल उसके इश्यूज़ होते हैं और क्राइम के इंक्रीज़ होने की मल्टीपल कॉजेज़ होती हैं, जो ओवरऑल एक सोसाइटी में भी एक डिग्रेडेशन चल रही है, जिसकी वजह से जो है वो इकॉनमी भी जो है वो आपकी डिसरप्टेड है, उसकी वजह से भी जो है मुख्तलिफ सिचुएशन आती हैं। लेकिन ये हमारे लिए कोई वो एक्सक्यूज़ नहीं है पुलिस के लिए। पुलिस का काम है कि जी बंदों को पकड़ना और उस पर करना। इस पे जो है वो CIA वाले भी कर रहे हैं, ऑपरेशन वाले भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, और जल्दी जो है इंशाअल्लाह ताला हम जो है उस तक पहुँचेंगे। एक बड़ा अहम सवाल ये है कि आपने बताया कि होर्स रैपिंग के आपने बहुत सारे गैंग्स ट्रेस आउट कर लिए हैं, पकड़ दिए हैं। क्या ये इन्हीं इलाकों में नहीं रहते जहाँ पे ये होर्स रैपरी कर रहे होते हैं? क्या उनके लिए ज़्यादा मौसर जगह नहीं होती कि यहाँ से होर्स रैपरिंग की, यहीं पे रहें? ये तो नहीं हो सकता कोई शेखुपुरा से आ गया है, कोई ननकाना साहब से आ गया है, कोई सियालकोट से आ गया है। ज़ाहिर है कि यहीं पे घूमते हैं, और अगर वो यहीं पे घूमते हैं तो पुलिस की जो पर्सनल इंटेलिजेंस है, उसकी स्पेशल ब्रांच है, वो क्या वर्किंग कर रही होती है? देखिए, यो अक्सर जो मैक्सिमम जो बंदे पकड़े जाते हैं वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से ही पकड़े जाते हैं। टेक्निकल एविडेंस सिर्फ उसको सपोर्ट करता है कि ये बंदा वहाँ मौके पे था, नहीं था, उसने किसको कॉल नहीं किए। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है पुलिस की सक्सेस के लिए। तो मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारी जो स्पेशली जो हमारे अपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और SHOs होते हैं, उनके जो आउटरीच प्रोग्राम होते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं चीज़ों को, तो जो मुख्तलिफ प्लांट भी करते हैं, इसी तरीके से जो है इंफॉर्मेशन उन तक आती है। और ये जो आप जैसे आपने कहा कि जी यहीं पे फिरते हैं, अक्सर लोग जो उनके बड़े होते हैं वो इधर नहीं होते, वो अक्सर डिफरेंट एरियाज़ में चले जाते हैं ताकि माइग्रेट कर जाते हैं। एक उन्होंने पूरा एक अपना एक काम किया, होमवर्क किया, उसके बाद नेक्स्ट शहर पे चले गए, फिर वहाँ पे होमवर्क किया, फिर नेक्स्ट शहर पे चले गए। क्योंकि ये आपको पता है ओड ज़्यादातर इस तरह की जो वारदात करते हैं वो ओड करते हैं, जो कि खाना बदोश होते हैं और वो एक जगह पे नहीं ठहरते, तो इसलिए उनकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, और वो फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस से या फिर इस तरीके से ही पकड़े जाते हैं, तो जिस तरीके से जो है वो हम फिर गैंग्स को अनर्थ करते हैं। जी आपको क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि हमारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कारकर्दगी देखा जाए तो जैसे ये मर्डर वगैरह और रॉबरी केसेस जो है वो बहुत मतलब इन्होंने अचीव किए हैं, ठीक है। मैं आपके हवाले से कहता हूँ कि लाहौर में एक जाली करेंसी का कारोबार रूज पर है कि उसमें OLX के ऊपर जाके मोबाइल मतलब ये देना, पार्टी देती है, उससे खरीदने के लिए आते हैं, घर में आते हैं, वो 5 नोट डेली 5-5 हज़ार के दे जाते हैं, मोबाइल भी दे जाते हैं और करेंसी भी दे जाते हैं। मसला ये है कि ये लोग कौन हैं जिनका एक नज़म ग्रुप है जो जाली करेंसी दे रही है, कि बहुत बड़ा जुर्म है जिसके आप 400 में सी लगाते हैं। इस वाले से सर अभी तक कोई काम नहीं किया, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इसके ऊपर बड़े क्यों नहीं मारे। वो बेखा में बेसिक डोमेन जो है FIA का है, पुलिस के साथ नहीं है, लेकिन हम लोग जो है फिर भी उस पर सपोर्ट करते हैं उनको हर तरह से, और इसमें भी जो है वो ऑपरेशन के साथ आपकी बात को हम डिस्कस करेंगे ज़रूर कि इसके ऊपर भी काम ज़रूर किया जाए। बेसिकली जो है वो डोमेन की बात होती है कि डोमेन जिसकी होती है वो उस डोमेन में फिर काम करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस के टॉर्चर से एक नौजवान जामद हुआ था, उसमें कितने एहलकार अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, और रीज़न को सामने है कि क्यों उसे इतना तशद्दुद किया कि वो मरी गया? वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो सीनियर ऑफिसर्स कर रहे हैं, उसमें SHO और 2 कांस्टेबल जैसे आपसे शेयर किए थे उस टाइम में अभी तक वही हमारे पास गिरफ्तार हैं। और उसके अलावा जो है वो मर्डर केस जो था उसी की तफ्तीश की बेसिकली जो है वो मिस हैंडलिंग हुई है, जिसकी वजह से ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है वो पेश आया है। तो उसके ऊपर बाकी सारी चीज़ें भी हमारे इन लाइन में हैं, और वो जो मेन हमारा मर्डर केस है उसको भी हम तफ्तीश कर रहे हैं, तो जल्दी उसकी कंक्लूजन आपके साथ शेयर करेंगे ज़रूर। इसको जो जिसकी डेथ हुई है वो किसी मर्डर केस की तफ्तीश के लिए उसको लाया? जी, एक मर्डर केस सस्पेक्ट के तौर पे उसको लेकर आए थे कि जी उस मर्डर केस से उसको कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी कि शायद ये उस पर मौके पे था या फैसिलिटेटर था। तो अभी उस पर क्योंकि फाइंडिंग अभी उस मर्डर केस की भी आना बाकी है और इस तफ्तीश की भी आना बाकी है, तो इसलिए जो है वो जब कंक्लूजन होगी फिर आपसे शेयर करेंगे ज़रूर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दें कि मरियम औरंगजेब और जुबैर साहब के ऊपर जो मुकदमा रहता है उनकी गिरफ्तारी के ऊपर कानून तो सबके लिए एक है। आम बंदे को FIR हो जाती है, अगले दिन ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्होंने अभी बेल भी नहीं करवाई कि पुलिस जो बस है उनको गिरफ्तार नहीं किया अभी तक, इस हवाले से देखिए उसमें अभी जो है चूँकि काफ़ी सारी डायरेक्शन होती हैं जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं पुलिस वाले, स्पेशली जो है उसमें जब कभी FIR हो तो बगैर किसी एविडेंस के अक्सर जो है पुलिस किसी जगह पर नहीं जाती। ठीक है जी, हमारा आजकल जो है वैसे भी हमारी कोशिश भी ये होती है कि जो बंदा का कहे कि जी मैं बेगुनाह हो तो अपने आप को वो आके साबित कर सकता है। इस केस के ऊपर भी जी फ़िलहाल तफ्तीश अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। पहले हम अपनी जो है उसमें जो हमारा उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम उसको कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एविडेंस हमारे पास आ जाए, तो फिर उसके बाद फर्दर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि पुलिस वहाँ नहीं जाती जहाँ बात
आम गरीब आदमी जो है वो जितना मर्जी बेगुनाह चीखे मारते रहे तो पुलिस को हमारे लिए सारे लोग बराबर है। हमारे लिए कोई बंदा जो है ना वो इफ्स एंड बट्स वाली बात हमारे पास नहीं होती है। हमारे पास जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर जो है वो एक कानून के मुताबिक लिखा गया है CRPC में, हमने उसको 100% फॉलो करना होता है। थैंक यू थैंक यू सो मच।